कितने तारीख क्या दे रहे? 6 कहाँ से आ गया, पगला गया ये साले के। महीना कौन सा चल रहा है? एक एक महीना 2026 आ गया ना अभी फिलहाल। आए, रुको ना बाबू। आए, बच्चा हो रहा है क्या रे? लगता है बच्चा हो रहा है इसको। नया साल में प्रेग्नेंट हो गया ये। यार गणेश सर डाले कहाँ, दिख ही नहीं रहा है। कहाँ गया था? गिलास लेके? बकरी का दूध पीने? हैं? साला आ क्यों नहीं रहा है यार? बहुत जिंदगी में कष्ट है। इतना छींक क्यों रहा है रे? छी छी कर रहा है। छठा डीबीपी है ना? डीबीपी छठा है, कल वाला छह है ना? आहा। बाबू रे जाओ तो, थोड़ा सा अरे देखो ना, गणेश सर को हम बोले थे डाले क्यों नहीं, बोले कि नहीं आया, बोलो। अभी मैं सर को बोल के आया था। हाँ, उनको बोलो कि सर ने बोला भी डालो नहीं आपने। फिर से काटो, फिर से चालू करो। लिखो नहीं, नहीं हम रिमूव कर देंगे 1 सेकंड में फिर। लिखा बस। सुजीत सर। 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 आ गया आ गया आ गया। डी पप्पी 6। कौन सा है डी पप्पी? अच्छा, ऐसा क्या? डी पप्पी 6। चलो, आओ भैया। तो सबसे पहले हम तुमको कल के क्लास, कल थोड़ा एक दिन में ज्यादा पढ़ा दिए थे, ओवरफ्लो हो गया सब लोग बोल रहा है। तो है ना, थोड़ा सा मैं रिकैप देता हूं। कितनी बातें हमारी काम की है। पर्दा बंद करो, लाइट बंद करो। आए, हाँ काम चालू करो। है ना? चलो, देखो, कल हम जितना पढ़ाए ना उस सब कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी बहुत ज्यादा है। जो मेन महत्वपूर्ण बिंदी है ना उसका ध्यान में रखो सिर्फ। बहुत चिल्लाती है यार, चुप रहो। हाँ देखो। कल हम बेसिक कर ली इंट्रोपी के बारे में पढ़े थे। इसमें क्या क्या तुम फॉर्मूला ध्यान, किसको ध्यान रखना है? फॉर्मूला। देखो भैया, फॉर्मूले में तुमको ध्यान रखना है, ये देखो ना, इंट्रोपी में दो चीजें थी। एक ये फॉर्मूला था डेल्टा एस क्यू अपॉन टी। ये तब तब लगाते हैं, कब कब लगाते हैं, जब फेज बदलता हो। एक और फॉर्मूला था डेल्टा एस का, ये पूरा याद रख लो, 2.303 एन आर अनार अनार लॉग V2/V1। क्या हम यहाँ पे V2/V1 की जगह P1/P2 भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। लेकिन कहा गया था? ठीक है बैठो, सुनो, दया दरवाजा बंद करो। देखो इधर। है ना? सुनो, ये कब लगता है? कब लगता है, याद है? ये कब लगता है? ये है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। हमने गलत लिख दिया फॉर्मूला, पता है तुमको? ये V2/V1 नहीं था, T2/T1 था। है ना, ऐसे करके। कल देखो, कल लिखा था फॉर्मूला ये। यही बस दो तीन बात फॉर्मूला खाली ध्यान रख लो, भाई कुछ तुमसे कोई खास नहीं चीज है। बाकी हम सवाल करेंगे, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है? यही है ना, बाकी तो कुछ था ही नहीं, यही है। बस खत्म, इतना ही है। चलो हम सवाल में आते हैं, चालू करते हैं। साथ साथ करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? हाँ? थ्योरेटिकल क्वेश्चन? थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आएगा न्यूमेरिकल। हाँ। सीपी हम नहीं लिखे क्या?
अरे भैया, ये हमने वर्क का फॉर्मूला लिख दिया है बात। 2.303 क्या लिखेंगे? एन सीपी लॉग, कौन सा फॉर्मूला? हाँ वो वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो आओ तो हम देखते हैं एक एक करके। एक काम करो, तुम लोग रफ कॉपी निकाल लो, ठीक है? रफ कॉपी निकाल लो, हम लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे, है ना? हाँ। नमस्ते नरस, चलो बताते चलना तो। आओ देखो, लिखा है फॉर रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस चेंज, डेल्टा एस का फॉर्मूला कौन सा है? क्यू आई टी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया, देख जल्दी जल्दी करेंगे। जब डिसऑर्डर सिस्टम होता है, कहता है व्हेन डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज, चेंज इज सेड टू बी, चेंज क्या है? स्पॉन्टेनियस। हम बताए थे ना, कोई चीज अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो अपने आप होगा, और अगर अपने आप होगा ना, नेचुरली होता है, उस वो डिसऑर्डर। अच्छा एक इसमें इस शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसऑर्डर। तो दो शब्द आता है, डिसऑर्डर एंड ऑर्डर। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीजें स्पॉन्टेनियस होती है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? डिसऑर्डर होता है। जैसे स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रहा है नेचुरली, जो अपने आप होगा ना वो बढ़िया कभी होगा ही नहीं, है ना? हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने आप थोड़ी ना पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ना पड़ रहा है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तुम नहीं पढ़ोगे ना, पढ़ाई लिखाई जब छोड़ दो, वो क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस जो भी चीजें होंगी ना वो डिसऑर्डर डायरेक्शन में होता है तो ये थोड़ा टर्म थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा तुमको जिंदगी में। आगे क्या लिखा है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट, हीट का स्पॉन्टेनियस फ्लो कैसे होता है? हाई से लो। मार दो कौन सा ऑप्शन? डी। हीट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, गर्मी ऊपर से नीचे जाती है, ठीक है? आगे देखो बी, बी में क्या लिखा है? मिक्सिंग ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इसमें क्या होता है? इंट्रोपी बढ़ता है। जब दो गैस को मिलाए थे तो कल पढ़ाए थे ना, इंट्रोपी क्या हो गया था? बढ़ गया था। चलिए वैसे मारते हैं, अभी तो पूरा थ्योरी है ऊपर के सवाल में। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ वाटर? आइस होगा ना, आइस एकदम सॉलिड होता है, घूमना उसको मुश्किल है जिंदगी में, है नहीं? सब आसान सवाल है, सब तुम लोग को कर ही लिया होगा भाई। आगे देखो, इसमें से कौन है जीरो ड्यूरिंग एडियाबेटिक? कौन? डेल्टा एस, कल पढ़ाए थे ना। डेल्टा एस क्या होता है? क्यू बाई टी, क्यू की जगह जीरो रख दो, खेला हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। सातवां देखो, जीरो का ही आंसर होता है, जीरो होता है ज्यादातर केस में से, एक बार देख लेते हैं, है ना? एंट्रोपी ऑफ द क्रिस्टलाइज सब्सटेंस ऑफ सॉलिड जीरो इज गोइंग बाय द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ही लिखा है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या था? कि एट जीरो केल्विन टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज इक्वल टू जीरो। तो मार दो जीरो। ओके भैया आगे बढ़ते हैं। यही तो लफड़ा था, इसमें तुम लोग को दिक्कत होगा कल जिंदगी में, है ना रे? यहां से न्यूमेरिकल है, ये मैं समझाता हूं, देखो यार, देखो देखो देखो, डेल्टा इसका फॉर्मूला क्या है बताओ तो? क्यू बाई टी। चलो आओ तो, क्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? एक्स, यूनिट क्या है देखो तो? जूल पर ग्राम। डिवाइड करेंगे तापमान, तापमान कितना है? 100। डिग्री में नहीं लेते हैं जिंदगी में, केल्विन में लेंगे। कितना हो केल्विन बोलो? 370, 373 ना, 373। तो इतना तो लिख दिए, लेकिन ये कहा ऑप्शन में? ये थोड़ी, ये लेकिन आंसर नहीं है, क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा, भी पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है ना कि पानी कितना होना चाहिए, बोलो ना? 9 ग्राम, 18 का लिखा है, तो खत्म, आदमी 9 लिखा है, 9 ग्राम होना चाहिए। लेकिन तुम ध्यान से देखो, ये जो हम डेल्टा एस निकाले हैं वो कितना है? एक्स बाई 373 जूल पर ग्राम। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 ग्राम की वैल्यू है। तुमसे पूछ कितने का रहा है? 9 का। तो इसको कितने से गुणा करेंगे? अब ऑप्शन में मैच करो, ये कहां मैच करता है? डी में देखो, काटो, 9 कट गया डी। ऐसे लाना था। पता नहीं तुम लोग अलग अलग कल कुछ कुछ कोई कुछ सोच रहा है। देखो क्या बात है समझो, क्यू आई टी रखेंगे ना, तो क्यू की जगह हम तो रख दिए एक्स, और टेम्परेचर 373, तो यूनिट आएगा जूल पर ग्राम। तो ग्राम मतलब कि 1 ग्राम का वैल्यू है ना, और क्वेश्चन के पहला लाइन में क्या लिखा है? 9 ग्राम का लिखा हो, तो 1 ग्राम का इतना है, तो 9 का कितना होगा? 9 से गुना कर देंगे, तो 9 से गुना करेंगे तो यही आएगा ना। अभी कौन से ऑप्शन में है देखो, इसको काटो तो आएगा ना। सही, ऐसे सोचना था, समझ में आया ना? तो ऐसे, और ऐसे 2-3 सवाल इसमें दिए गए हैं ना, तो इसको ऐसे करते हैं, सीख लो बढ़िया से, ठीक है? ये बताना तो, ये भी तो लगता है कुछ कुछ वैसे है ना, वैसे तो एकदम आसान है। देखो ये लिखा है वेपोराइजेशन, ए
डेल्टा एस का फॉर्मूला क्यू बाई टी। कल हम बताए थे वेपोराइजेशन होगा तो क्यू की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा एच भाप अपॉन टी। भाप कितना है, 186.5 किलो जूल है। यह देखो यहाँ गड़बड़ हो सकता है जिंदगी में, यहाँ क्या लिखा है किलो जूल, और ऑप्शन में हर जगह क्या लिखा है जूल, तो हो सकता है गड़बड़ हो जाती है। इसको क्या करो 1000 से गुना कर लो। अच्छा टेम्परेचर कितना लेंगे, कहीं लिखा नहीं है लेकिन अपने को पता है पानी का वेपोराइजेशन कितने पे होता है, 100 डिग्री पे। उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो कितना होगा 373। इसको भाग देकर के देखो कोई एक ऑप्शन मैच करेगा, ऐसे करके ठीक है, मैच करेगा कि नहीं करेगा। हमें लगता है कुछ एरर है सवाल में, क्योंकि ये वैल्यू कितना आएगा लगभग देखो तो 186,500, 373 इसको डिवाइड करो तो कितना आता है, वो थोड़ी आएगा, नहीं आएगा वो ऑप्शन। इसका मतलब ना, इसका मतलब पता है क्या है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे इसको किलो जूल नहीं देना चाहिए था, फिर जूल देना चाहिए था, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। ठीक है तो हमको क्या लेना देना, हम ऐसे कर लेंगे, काम खत्म, आगे बढ़ो। ये भी तो वही हाल है देखो, है ना रे। यहाँ पे क्या पूछा है, डेल्टा एच भाप दिया है 373 को, सेम सवाल है, इसको देखो डिवाइड किया है सेम ही है, किलो जूल है, जूल में कन्वर्ट कर दिया तो आंसर इतना आ गया, खत्म। ये दोनों सेम ही क्वेश्चन था एक्चुअली, ये सही है, ऊपर वाला गलत था। बी देखो तो, डेल्टा एस पॉजिटिव कब होता है, जब सिस्टम डिसऑर्डर हो जाए, तो मार दो बी, ठीक है। और बताओ, ये सब तो नॉर्मल है। बहू बहू 1997 की बहू है। देखो इंथैल्पी ऑफ वाटर इज 386, व्हाट इज एंट्रोपी, तो डेल्टा इसका फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा 386। अच्छा यहाँ यहाँ लफड़ा हो गया, जाओ यहाँ 298 से भाग क्यों दिया है, तो सुन लो, क्वेश्चन में नहीं दिया रहे ना, तो हम कितना लेते हैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ये आगे पढ़ाऊंगा, जब पार्ट 3 आएगा थर्मो का ना, तो उसमें सिखाएंगे, उसमें है पढ़ना। तो फिलहाल इसमें हम याद कर लेंगे, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में करेंगे तो कितना आएगा 298 केल्विन, ऐसे करके, है ना। इधर सब इजी जा रहा है। इसमें इसमें देखो, इसमें बी ऑप्शन क्यों सही है, देखो प्रेशर बढ़ गया ना, तो ज्यादा दबा दोगे तो एंट्रोपी क्या होगा, घटेगा। अरे भैया पहले फैला हुआ था, तुम दबा दिए तो आहा करने लगा ना, इसका मतलब डेल्टा एस क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। ओके, बाकी नहीं, ये नहीं होगा, क्यों नहीं सोचो तो। ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुआ है, एटम में। तो मॉलिक्यूल जब एटम में कन्वर्ट होगा, कल हमने बताया था उसकी इंडिपेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एटम होने के बाद वो सेपरेट हो गया ना। अरे पहले बॉन्ड था, दो लोग जुड़े हुए थे, है ना, अभी बॉन्ड काट दिए तो दोनों सेपरेट हो गया, तो यहां पे एंट्रोपी तो पॉजिटिव होगा, यहां भी पॉजिटिव होगा, गैस बन रहा है। इसमें एंट्रोपी पॉजिटिव क्यों है, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है, तुम पढ़ो तो देखो क्या लिखा है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना कि ये एक एंडोथर्मिक है, मतलब जब तुम डायमंड से ग्रेफाइट बनाओगे ना तो डायमंड को गर्म करना पड़ता है। तो ये एंडोथर्मिक होने से, ये बोल रहा है कि एंडोथर्मिक होने से डेल्टा एस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी जी, क्योंकि हम हीट जब देंगे ना तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर सेपरेट होना चालू हो जाते हैं, इसलिए उसके डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। तो डी ऑप्शन नहीं ले सकते हम, इसलिए डी को नहीं लेना है, ठीक है, खत्म। ये देखो, ये अगेन, ये फिर से है, देखो सीबीएसई पीएमटी 1998 में आया था, 2001 बहू में पूछा है। ये पूछा है कौन सही है एंट्रोपी के लिए, तो एक एक स्टेटमेंट रीड करो। पहला लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन, नहीं 0 डिग्री सेल्सियस नहीं था स्टेटमेंट में, 0 केल्विन था स्टेटमेंट में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे पढ़ो, एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन इज पॉजिटिव, है जीरो होता है ना, पॉजिटिव कहां से होगा। एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो। यहां एक लफड़ा है देखो, नहीं नहीं, यहां लिखा है ऑल क्रिस्टलाइन, और डी स्टेटमेंट पढ़ो परफेक्टली क्रिस्टलाइन, ये अंतर है। तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऑल नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन भी आता है ना, तो हम ऑल तो नहीं ले सकते हैं, कौन लेंगे, ये कैसा हो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन हो। परफेक्टली क्रिस्टलाइन किसको बोलते हैं, हम पढ़ेंगे, क्लास 12th में आएगा ये टॉपिक, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फिर से इसमें तुम लोग, मेन ये क्वेश्चन है वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलो डेल्टा एस निकालना है तो तुम लिखोगे क्यू बाई टी। फिर से देखो क्यू कितना दिया है, 900 जूल पर ग्राम। तापमान कितना होगा भैया, बॉइलिंग है ना, कितना लेंगे 373। जरा बताओ ये 18 से गुना क्यों किया है, आंसर तो इतना ही पे आना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि ऑप्शन ध्यान से देखो, ऑप्शन में क्या दिया है, मोल, और हमारा पर
ग्राम है, मतलब 1 ग्राम की वैल्यू इतनी है, तो 1 मोल की कितनी होगी? तो फर्दर किससे गुणा करेंगे? मोलर मास से। तो इसीलिए इसमें आगे किससे गुणा किया है? 18 से। देखो ये समझ में आया 18 से क्यों मल्टीप्लाई है? क्योंकि हमको जो ऑप्शन दिया उसमें यूनिट किस में लेना है? मोल में। तो ग्राम को मोल में करने के लिए क्या करेंगे? मोलर मास से गुणा कर देंगे। हम लोगों ने मोल में पढ़ा था, 18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, खेल खत्म हो गया। जिसका मोल हिला हुआ है, इधर कुछ नहीं होगा, सब हिल जाएगा पूरा, है ना? जीरो, हाँ, ये तो जीरो, तो पही तो ऊपर देखो, एक बहुत बार आया है क्वेश्चन। अरे इस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कई बार आया है। अम्मू में आई है, अम्मू 2000 की अम्मू है ना? आगे आओ। सीपीएमटी है ना? सीपीएमटी कोई परीक्षा होता है, इस 2001 में पूछा था, बहुत पहले की बात है, जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इधर तुम लोग पता नहीं है क्या स्टैंडर्ड इंटरप्ट? हाँ, ये सवाल तुमको कॉपी में लिखना पड़ेगा, अभी लिख लो। अभी लिख लो, ऊपर कहीं लिख लो, ये सवाल हमको कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 को कॉपी में जरूर लिखना है, बाद में अपना नोट कर लेना विथ आंसर के साथ। अभी एक्सप्लेनेशन सुन लो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हे हरे राम। हाँ जी, आइए ना। देखो सुनो, स्टैंडर्ड ऑफ द CO2, कार्बन और O2 आर इतना एंड इतना। आए आए, ये किसका किसका वैल्यू दिया है? ये CO2 का वैल्यू है। ये कितना है, किसका है? कार्बन का है। फिर यहाँ सही तो है, ठीक है। देखो समझना ध्यान से, CO2, नहीं साला गलत हो गया, पूरा गलत हो गया जा। C+O2 CO2। क्वेश्चन ये है, समझ लो, इस रिएक्शन में देखो जरा ध्यान से, इसका एस का वैल्यू दिया है, बोर्ड पे देखना, इसका भी एस दिया है और इसका भी एस दिया है, और हमसे सवाल में पूछा है नेट डेल्टा एस निकालो। तो हम करेंगे क्या जिंदगी में? राइट वाले यानी कि प्रोडक्ट के एस में से रिएक्टेंट को क्या करो? घटा दो। देखो CO2 का एस कितना है, ढूंढो तो, 213.5। इसमें से किसको घटाएंगे? इन दोनों को। तो इन दोनों को माइनस देखो किया है ना, -5.6 -205। देखो यहां पे आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? किसी रिएक्शन का डेल्टा एस निकालना है तो प्रोडक्ट के जितने एस है उनमें से किसको माइनस कर दो? रिएक्टेंट में। तो बड़ा सरल बात है, कोई ज्यादा दिमाग वाग लगाना नहीं, खाली थोड़ा ध्यान रख लेना। ओके, कर लेना, कोई भारी बात है नहीं। हाँ बोलो तो। आए, किसका किसका बोलो? हाँ, इसमें सॉलिड का लेते हैं ना। या ये तुम लोग को शायद मन में ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में जब पढ़े थे ना डेल्टा एन कैलकुलेशन, तो डेल्टा एन में सॉलिड को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन एंट्रोपी कैलकुलेट करने में सॉलिड को लेते हैं। तो कहीं सॉलिड हो तो उसको ले लेना है, और वैसे भी दिया है तो हमको लेने में दिक्कत क्या है? अरे वो दिया है ना, है, हमको घर से थोड़ी लाना है। आगे देखो 18, एमपी पेट किसके पेट में आया है? एमपी के पेट में आया था, 2002 में क्वेश्चन आया है। देखो इसको समझते हैं ध्यान से, क्या लिखा है। कुछ खास तो नहीं हमको लग रहा, देखो तुम क्या किया है। इंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ द 1 मोल ऑफ द लिक्विड एट द वाटर 373 ऑफ द वेपर टू द सेम टेम्परेचर विल बी। देखो डेल्टा एच का फॉर्मूला है, डेल्टा मैं इसे समझाता हूं, डेल्टा एच भाप अपॉन टी। डेल्टा एच भाप की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, यहां ले लिया है। टेम्परेचर कितना लेंगे, कहीं दिया है सवाल में? 373, तो इसको 373 से भाग देंगे। लेकिन थोड़ा संभाल के तुम देखो, अगेन यूनिट को जरा गौर से देखो तो कैसे लिखा है। यूनिट दिया है 2.257 किलो जूल पर ग्राम। तो देखो झोल है ना, देखो क्या झोल है, ये वैल्यू 1 ग्राम की आ रही है ना। अभी ऊपर में हम यही तो देखे थे, ये पर ग्राम मतलब 1 ग्राम की वैल्यू है। और ऑप्शन को देखो तो जरा ध्यान से, तुम बोलोगे सर ऑप्शन में तो कुछ दिया ही नहीं है। तुम कहोगे सर ऑप्शन में क्या दिया? ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन ऊपर पढ़ो क्या लिखा है। इंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्सन ऑफ 1 मोल, यानी हमको 1 ग्राम का नहीं निकालना है, कितने का निकालना है? 1 मोल का। तो वही वाला सवाल हो गया ना, फर्दर किससे गुणा करेंगे बताओ तो? 18 यहाँ पे कहीं किया था, देखो यहाँ पे किया है 18 से। तो जो भी आंसर आएगा इसको 18 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यही था जो तुम लोग कल कंफ्यूजन हो रहा था, समझ में आ गया क्या करते हैं। यूनिट का चक्कर है ना, बहुत ज्यादा यूनिट खाली देख लो। चलो 18 तक निपटा दिए भैया। ये क्वेश्चन आ रहा है DPMT में, है ना? दरभंगा PMT बोलते हैं इसको, बिहार में दरभंगा शहर है। अरे डी मतलब दिल्ली होता है, दरभंगा नहीं होता है। देखो इधर, आगे सुनना ध्यान से।
ये कोई रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, इस रिएक्शन में इंट्रोपी किसका किसका दिया है? इसका दिया, इसका कहां दिया है? इसका इसका दिया ही नहीं है। इसका दिया है, इसका, अच्छा इसका क्यों नहीं दिया है सोचो तो। उसका होता ही निकालना है, इसका दिखाओ तो, निकालना कहाँ है? इस नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इसकी इंट्रोपी जीरो होती है। हाँ, ये कहीं लिख लो, कॉपी में लिख लो, मैं लिखा एक स्टेटमेंट लिखो तो लिखो, एंट्रोपी ऑफ लिखो H प्लस इज टेकन एज जीरो। ये याद रखना, H प्लस की इंट्रोपी को हम जीरो लेते हैं। जैसे कि H प्लस का पीएच कितना में लिया जाता है हाइड्रोजन का? 7। तो उसी प्रकार H प्लस की इंट्रोपी को स्टैंडर्ड जीरो माना गया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ओके, तो अब देखो, आ जाओ आगे। तो कहीं अगर H प्लस रहा है ना, तो तू सोचना मत कि सर नहीं दिया था। नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो हम जीरो ले लेंगे, ऐसे कॉमन सेंस भी तो है ना। अरे नहीं दिया तो हम क्या ही ले, जीरो ले लेते हैं, है ना। लेकिन ये रूल भी है कि H प्लस की एंट्रोपी को लोग जीरो बोलता है। लेकिन अपने मन से ये मत सोचना कि H प्लस जीरो है तो OH भी जीरो होगा। OH का जीरो नहीं होता है, क्वेश्चन में देखो तो OH का दिया है कितना, -10.7। इसका मतलब OH की एंट्रोपी जीरो नहीं होती है, तो ऐसा तुक्का नहीं मारना चाहिए कि H जीरो है तो OH भी जीरो होगा। चलो आ जाओ, ये इस रिएक्शन का अगर डेल्टा एस निकालना है तो अभी हमने क्या तुमको सिखाया, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? H2O। H2O का कितना है? 70। माइनस किसको करेंगे? OH का। OH का कितना है? -7.7। तो ये तो माइनस परंपरा से आया है, और ये माइनस क्वेश्चन में दिया था। दोनों को गुल्लू गुल्लू करके कुछ कर दो, निकल जाएगा, काम खत्म। ठीक है, सब आसान सवाल है, देखते जाओ खाली जिंदगी में। आ गया, फिर से यूनिट का झोल है, फिर वही बात है। देखो, 1 मोल वाटर को हमने कन्वर्ट किया है स्टीम में, कुछ कुछ किया है, चेंज इन एंट्रोपी पूछा है। चलो फिर से फॉर्मूला डालो, डेल्टा एस क्यू बाई टी। क्यू इस बार कितना लेंगे? 540 कैलोरी। देखो यूनिट तुम लोग नहीं लिखते हो, तुम लोग बनाते हो सवाल खाली 540 लिख के भाग देके छोड़ देता है ना, यूनिट लिखो। कैलोरी पर ग्राम। टेम्परेचर कितना होगा? 373। फिर से झोल है, देखो ये आंसर पर ग्राम है, फिर से वही बात है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं लिखा था 1 मोल। इसको 1 मोल में करने के लिए हम क्या करेंगे सोचो तो, 18, पानी है ना, पानी है तो 18 से क्या करेंगे? गुना, खत्म हो गया। तो एक ही वैरायटी है, कई सवाल है, तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम करते हैं। काम हो गया समाप्त जी, आगे बढ़ो। ये आया है पीवीसीईटी में, ये भी तो लगता है वैसी है रे, है ना। देखो ये तो वही सवाल है, सेम है। देखो ऊपर वाला है CO2 कार्बन O2 का इंट्रोपी दिया है, नेट पूछा है, तो राइट में से क्या करेंगे? लेफ्ट को माइनस कर देंगे, काम खत्म हो गया, सेम ही सवाल है। 21 हो गया। ये भी तो वही है, ये IIT में आया है, देखो जे एडवांस में 2004 में आया था। देखो कितना आसान सवाल है, क्या क्या है? इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना है? 30 किलो जूल है ना, तो इसको क्या करेंगे? 1000 से गुना कर लेंगे। टेम्परेचर कहीं लिखा था क्या? कहाँ लिखा है? टेम्परेचर ढूंढना एक्चुअली है, हमने लगता है गलत लिख दिया, नहीं सही लिखा है ना। इसके जगह कितना लिखेंगे? 75। तो टी कितना आ जाएगा बताओ? 30 × 10⁻³ मतलब इस बार तुम समझे सवाल में क्या पूछा है? इस बार डेल्टा एस नहीं पूछा है, टी पूछा है। उसने सवाल में खुद पहले से क्या दिया है? डेल्टा एस, और क्यू क्वेश्चन में दे रखा है, हमको क्या पूछा है? टी। तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, समाप्त हो गया। ये सवाल देखो आया था IIT में, कितना आसान सवाल, तो कुछ भारी नहीं है, सब हल्का है ना। आगे बढ़ो। हाँ, ये सवाल आया है जेई मेन 2020 में, और ये जेई मेन का सवाल है, तो फटाफट देखो कर लेते हैं। पूछता है इनमें से सही कौन है। तो पहले देखो, बोथ लिखा होता तो जनरली सही होता है, लेकिन फिर देख लेते हैं। बोथ डेल्टा एस और एस आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कल की कक्षा को अगर तुम ध्यान से देखो तो पता चलेगा, क्या हमने एक एस का फॉर्मूला लिखाया था? NCP ln T। और डेल्टा एस का फॉर्मूला कौन था? NCP ln T2/T1। ln लिख रहा हूं मतलब बेस हम E लेके चल रहे हैं। तो देखो तो दोनों फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है? और क्वेश्चन में यही तो लिखा है, एस और डेल्टा एस क्या दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? करता है, फॉर्मूला बोल रहा है करता है, मार देंगे, खत्म, ए हो गया। यही था, देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना। इसका एक्सप्लेनेशन गया भाड़ में, छोड़ दो। 24 नंबर, ये एडवांस 2016 में आया है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले छोटा सा हमको टॉपिक छूटा हुआ है, तो अगले 5 मिनट मैं पढ़ाता हूँ, PDF खोलो, है ना। कल के PDF में हमने एक छोटा सा पार्ट छोड़ा था हाफ में, देखो तो तुमको पता चलेगा। 5 मिनट पढ़ाता हूँ, फिर इसको फिर आते हैं सवाल पे। एक PDF में एक छोटी सी बात थी लिखा हुआ, तुम नहीं भी खोलोगे तो कोई दिक्कत, मैं इधर लिख देता हूँ बोर्ड पे। एक PDF में एक था, एक छोटा सा बात, तो जो लिखा है पूरा PDF ना, तो वो पेज में उसका आया होगा, मैं जो बोला था लिखने के लिए। एक ऐसा करके होगा, डेलेस यूनिवर्स करके एक टॉपिक था बीच में, आधे पेज से लिखा है, देखो तो एक बार।
कहीं मिलेगा। तुम लिखे होगे पेज पे अपने पेड़ इसमें ना, कॉपी में तो तुम लिखा भी होगा, हमने कल बोला भी था छापने के लिए। डेलिस यूनिवर्स करके एक टॉपिक था छोटा सा, नीचे जाओगे तो मिलेगा, ये वाला है, हाफ पेज का है, ज्यादा नहीं है। और एंट्रोपी वाले जो कल सवाल हम कराए थे ना, उसके ऊपर के आधे पेज में एक टॉपिक है छोटा सा, डेल्टा एस यूनिवर्स। देखो मिला क्या कहीं? है है ना? नहीं मिला रे बाबू, किधर है? लाओ तो रे, ये है ना, ये वाला है ना, डेल्टा एस यूनिवर्स, ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला है ना? छोटा सा टॉपिक को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मिल रहा है, देखा है ना? देखो तो, देखो सब लोग देखो, यह एक जगह लिखा है, मिलेगा तुमको। पेज नंबर कितना बता दो, किसी को मिला तो। हाँ, 6 पेज नंबर में है। ठीक है, तो बोर्ड पे देख लो, 2 मिनट का है, कुछ है नहीं, सुनो। हमने अब तक पढ़ा है फॉर्मूला डेल्टा एस इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन टी। लेकिन एक चीज हमने पहले ही लेक्चर में एक बात बोला था, कि इस चैप्टर में जितनी भी हम चर्चाएं करेंगे ना, उसमें हमारा कंसर्न सिस्टम से होता है कि सराउंडिंग से होता है? सिस्टम से होता है। तो ये जितना फार्मूला पढ़े हो आज तक ना, जो भी फार्मूला पढ़े हो, वो सब किसका वास्तव में है? सिस्टम का है। लेकिन एक छोटी सी डिस्कशन है जो अपने को करना पड़ेगा, वो है यूनिवर्स। तो सुनो, कहा जाता है ना कि अगर मान लीजिए हम यूनिवर्स की चर्चा करें, कि डेल्टा एस यूनिवर्स ले लो, तो यूनिवर्स में तो दोनों चीज आ गया ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जैसे ये रूम, और रूम के बाहर की दुनिया, रूम है हमारे लिए सिस्टम, बाहर की दुनिया हमारे लिए क्या है? सराउंडिंग। और रूम और सिस्टम को ऐड कर देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा? यूनिवर्स सब आ जाएगा। तो बोलता है कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है ना, वो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का सम होता है। ये पहली बात ध्यान में रखने, काम करो, ये सब लिख ले लाया है क्या? कई लोगों ने लिखा है, लिख नहीं लिखे हो? कितने लोगों ने लिखा है? अच्छा, बाकी लोगों ने नहीं लिखा। तो जो लोग नहीं लिखे हो ना, वो अभी तुरंत लिख लो, हमारे साथ बोर्ड से छाप लो अभी तुरंत, है ना? कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं इसमें लिखाऊंगा जो इस पीडीएफ में नहीं है, ऐसे। तो अच्छा होगा, ये छोटा सा टॉपिक है, तो लिख ही लो, मेरे साथ ही लिख लो अभी, ठीक है? एक ऐसे हैशटैग लगा करके लिख लो, है ना? डेल्टा एस यूनिवर्स, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी मेरे साथ ही लिख लो, है ना? या जो लिखा है वो भी फिर से लिख लो, है ना? चलो, इसमें दो केसेस आते हैं ऐसे करके, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसमें डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है, वो जीरो होता है, देखो लिखा है, ध्यान से लिखना, इसमें डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो होता है। मैं एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, इसलिए जो लिखे हो ना वो भी फिर से लिख लो, जो पीडीएफ में नहीं लिखा है एक्चुअली। इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट मीन डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि डेल्टा एस सिस्टम जीरो है, ये गलत बात है। इसमें देखो है, इसमें लिखा होगा डेल्टा एस यूनिवर्स इरिवर्सिबल में पॉजिटिव होता है। और एक दो बातें हम लिख लेते हैं। डेल्टा एस अगर सिस्टम का हम लिखते हैं, तो वो होता है क्यू बाई टी। तो अगर हम डेल्टा एस सराउंडिंग का लिखेंगे, तो माइनस क्यू बाई टी। हम साइन में क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो छोटी सी बात लिख लो, फिर हम उस सवाल पे आ जाते हैं वापस से।
एक न्यूज है, 10 बेटियों के बाद पैदा हुआ बेटा, 19 साल में 11वीं बार मनी मां बनी सुनीता। ठीक है। 10 बेटी पैदा होने के बाद एक बेटा पैदा हुआ, 19 साल में 11 बच्चे इसके पैदा हुए। बहुत इसके घर में खुशी का माहौल है। अभी हाँ, अभी ये टीम खेल, अभी ये जो टीम है ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। है ना, कुछ सालों के बाद। हाँ, तो ये सब न्यूज हमारे पास आते रहता है, पता नहीं क्यों। ऐसा हमारे पास यही सब न्यूज डेली आता है। किसका डिवोर्स हुआ, किसका ब्रेकअप हुआ, किसका कितना बच्चा पैदा हुआ, ये सब है ना। हम लोग, मेरा शादी हो चुका है ना, मेरा 12 बच्चा है। है। चलो देखो, किधर माइनस क्यों है? क्योंकि अगर सिस्टम छोड़ देगा हिट को, तो सराउंडिंग लेगा ना। तो दोनों के लिए उल्टा है ना, सोचो। अगर सिस्टम हिट को छोड़ रहा है, तो सिस्टम के लिए छोड़ना हुआ, लेकिन सराउंडिंग के लिए लेना हुआ। तो अगर सिस्टम एंडोथर्मिक होगा, तो सराउंडिंग एक्सो हो जाएगा। इसीलिए दोनों के साइन क्या होते हैं, उल्ट जाते हैं। इसीलिए तो ध्यान रखना, बस ज्यादा कुछ कारण नहीं है। चलो अब हम वो एडवांस वाला सवाल तुमको कराते हैं, 1 सेकंड में। देखो आ जाओ, छाप लो छाप लो छाप लो, बस इतना ही था भाई, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलना। हाँ बोलना। हरे राम। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ, चूंकि एनर्जी घटता है ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाँ हाँ, अंतर है ना। जैसे कोई चीज स्टेबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी कम हो। किसी की स्टेबिलिटी हाई होगी जब उसका एनर्जी कम होगा। नहीं तो एनर्जी ज्यादा होगा तो फड़फड़ाते रहेगा ना। तो उसकी एनर्जी कम, और तो ही लिखा है कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि एनर्जी घट रहा है, ऐसा बात है ऐसा। लेकिन वो स्टेटमेंट हमने बोला था ना, बाद में जाके गलत हो जाता है। दिस इज नॉट 100% करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इससे भारी स्टेटमेंट कौन है? इंडिपेंडेंस है, ऐसा करके। तो ये 100% करेक्ट नहीं है वैसे, है लेकिन करेक्ट नहीं है, ऐसा ध्यान रखो। क्या हुआ? मृणाल, आई। अरे रुको ना, वो पर मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ ना। है ही, है ही कर रही है। देखो इधर, एक दो बातें, ये देखो वो क्या कर रहा है, उसको पीछे पीछे कर रहा है। देखो इधर। एक दो बातें और है, सुनो। उसमें से पीडीएफ में से नहीं लिखना, अभी मैं इसी में से बोर्ड पे लिखा दे रहा हूं, तो उसमें से मत लिखो, सुनो। लिखो लिखो ना। इफ डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, देन रिएक्शन विल, रिएक्शन रिएक्शन मत लिखो, प्रोसेस लिखो। प्रोसेस विल स्पॉन्टेनियस, क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। बुट, बट, पुट, बुट, डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन 0, इट मे और मेंट भी, मेंट भी स्पॉन्टेनियस। ये दो स्टेटमेंट जो है ना, करोड़ों रुपए का है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये दोनों। लिखो इसको ध्यान से। कर रही फिर। कौन कर रही है? हंसो ना था, हंसने के लिए मना किए हैं क्या? हमारे क्लास में जो कर रहा है वो करो, हंसो नाचो गाओ, खाओ पियो, है ना। है बिल्ली जैसी कर रहा है। बिल्ली है कि बिल्ला है रे? बच्चा पैदा नहीं कर रहा है, खुद ही बच्चा दे रहा है। अरे ये क्या हुआ है? कंपटीशन चल रहा है लगता है। छाप लो। आए, हंसने का कंपटीशन रखना चाहिए। रखे क्या? आए, हंसने का कंपटीशन रखते हैं, कौन कितना हंसता है। एकदम कितना खतरनाक एकदम हंसना है। हाँ
है ना? छाप लो। आए, क्या चीज? एबलिक कौन सा? अच्छा। हाँ। क्या चीज का नाम है? अच्छा। ओह, चलो बाबू। हुआ। हुआ। क्या हुआ? बच्चा हुआ कि बच्चे हुआ? चलो, इतना ही बात था। अब हम आते हैं अपन। देखो, ये सवाल आया है जेई एडवांस 2016 में, जिस साल नोटबंदी हुआ था, है ना? सितंबर में नोटबंदी हुआ था, नरेंद्र मोदी किए थे। 2016। देखिए, ये सवाल एडवांस में आया, लेकिन कुछ खास जिंदगी में नहीं करना। अब सवाल पूरा पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। देखो, पूरा पढ़ो। वन मोल कितना मोल है? वन मोल है। तापमान कितना है? किसके कांटेक्ट में, किसी के कांटेक्ट में है? सराउंडिंग के कांटेक्ट में है। कैसे कैसे हो रहा है? आइसो। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। कहां से कहां गया है? 1 लीटर से 2 लीटर। अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर 3 एटीएम। पूछा इस प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी बताओ। को समझना है, एडवांस का सवाल है, लेकिन कुछ एडवांस में भारी नहीं है, आसान है। किसका डेल्टा एस निकालना है भैया? तो सराउंडिंग का तो कुछ निकलता नहीं है ना। निकलता तो सिस्टम का है। सिस्टम वाला को अगर उलट देंगे तो हमारा जिंदगी में आ सकता है कुछ होना हो तो देखो क्या करता हूं, ध्यान से देखना। पहले ये तुम समझ रहे हो ये क्या है? मैं लिखता हूं इधर। डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, इतना तो लिख सकते हैं। आइसोथर्मल है तो ई वाला क्या हो गया? निपट गया इसका जिंदगी। क्यू किसके बराबर आया? माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या हम ढूंढ सकते हैं? फार्मूला अपने को पता है। माइनस पी डेल्टा भी। यहां तक देखते जाओ भैया, सही है। इसको क्या लिख सकते हैं? पी डेल्टा भी। क्या प्रेशर उरेशर कहीं दिया था? 3 एटीएम। अब वॉल्यूम का चेंज कितना होगा? एक। तो ये आएगा 3 एटीएम, बोलो ना, एटीएम लीटर। ये किसका वैल्यू आ गया? क्यू का। देखो यहां तक हम ला दिए हैं जिंदगी में। 3 एटीएम लीटर तक आ गया। ये देखो ना रे, ऊपर देखिए तो देखो, पता नहीं क्या है, लोग फालतू कुछ देखता है। अब एटीएम लीटर को किससे गुना करेंगे? 101 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जौली में, जीओएलई जौली। ये कितना आएगा? 3 जौली। क्यू आ गया ना? ए जरा देखो, तो डेल्टा इसका फॉर्मूला था अभी क्या? क्यू बाई टी। ले, लेकिन ये फॉर्मूला सिस्टम में लगेगा ना। सराउंडिंग में क्या होगा? माइनस क्यू बाई टी। तो उस वैल्यू को माइनस के साथ लो, 3 1। और टेम्परेचर कितना लिखा है? 300। तो ये भाग दोगे तो लगभग कितना आएगा? -1.013। कौन सा ऑप्शन? सी। पता चला क्या हमने किया? अरे भैया, ये तो अभी हम कर ही रहे थे। हमने सिर्फ क्या कर दिया इसमें? माइनस लगा दिया। क्यों माइनस लगाया? क्योंकि सिस्टम का नहीं पूछा है, किसका पूछा है? तो उसके आंसर में हम क्या खाली क्या कर देंगे? निगेटिव। तो बाकी तो कुछ किए नहीं, देख लो तुम। छाप लो इसको, ये क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में। ये लिख लो इसके नंबर, क्योंकि एडवांस का सवाल है। तो ये लिखा है ना, क्वेश्चन लिखा है ना रे? कितना है? 24। 24 नंबर। छाप लो। इसने मतलब पूरा उधर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी यूज किया है ना। डायरेक्ट तुमको क्यों जिंदगी में नहीं दिया है, थोड़ा सा तुमसे मेहनत कराएगा, है ना? इधर स्विमिंग पूल था ना रे? नहीं नहीं, वो आरएमडी में था। ओ सॉरी। हमको लगा स्विमिंग पूल सूख, नहीं हम सोचे सूख गया क्या स्विमिंग पूल। आरएमडी में है, नहीं पता है? आरएमडी के पीछे में था ना स्विमिंग पूल। अरे वो वाला क्लास, तुम्हारे क्लास के पीछे नहीं। वो जो B4 वाला, B5 जहाँ चलता है ना, उस क्लास के पीछे। हाँ, उधर पीछे स्विमिंग पूल उधर है। सब लोग नहाते रहते हैं छपर छपर करके। स्विमिंग पूल में नहाना चाहिए, उस दिन बताए थे ना। आए, स्विमिंग पूल में हम लोग नहीं नहाते, फालतू वाला चीज है। हम लोग गांव में नदी में नहाते थे, कूद कूद करके। मछली पकड़ते थे बचपन में हम लोग। मछली पकड़ने में बहुत मजा आता है। बचपन में खाते थे ना, मतलब अब 2017 में मैंने छोड़ा है खाना ये सब मछली मांस। उसके पहले खाते थे। तो मछली पकड़ने बहुत पकड़ोगे ना, छटछटा के भाग जाता है। ऐसे करके पकड़ोगे ना, तो ऐसे करके भाग जाएगा, ऐसे करके। और बहुत फिसलता है, स्लिप करता है। आए, स्टॉक में। स्वर में क्या होता है? नहीं,
नहीं, हम लोग क्या, मछली वो वैसा होता है, लंबा लंबा इतना बड़ा होता है, एकदम चिकना होगा, और ऐसे पकड़ोगे ना साला स्लिप कर जाता है ना, बहुत मजा आता है पकड़ने में, लेकिन आए, नहीं देखो, अलग अलग जगह में नाम अलग अलग होता है, हो सकता है महाराष्ट्र में नाम अलग होगा। हमारे यहाँ उसको गरई बोलते हैं, गरई। गरई। बहुत मजा आता है उसका चोखा बना के खाने में। उसको उसको आग में पका दो, और उसके अंदर कांदा वगैरह, लहसुन, और उसमें हरा मिर्च वगैरह डालकर बहुत मजा आता है ना। तो हम लोग पहले खाते थे बचपन में, तो मजा आता था। ऐसा अब बेचते भी थे, मछली का हम लोग व्यापार करते थे पहले। ऐसा। फिर सब छूट गया तो खत्म हो गया। हाँ। अब तो हम लोग साधु बन गए ना। आरएमडी कब जाओगे? आरएमडी जाने की जरूरत है, यहाँ कैमरा आ रहा है बहुत जल्दी। राज सर बोले कैमरा इधर लगा देते हैं। अभी इधर ही रहोगे तुम लोग, अब उधर जाने की जरूरत क्या है, उधर नए बैच आएंगे ना 11th के, मार्च, मार्च अप्रैल में। अच्छा कुछ नहीं, उधर एकदम जगह ही नहीं है। इधर बहुत फैल है, बहुत, देखो कितना फैल है, पूरा आराम से इतना जगह में घूम सकते हो। ग्राउंड या नहीं है, पीछे है ना। आई, काम भर तो है रे, आओ, कितना बड़ा ग्राउंड चाहिए। खेलने के लिए तुम लोग आरएमडी चले जाना, साइकिल ले लो अपना अपना, साइकिल से शाम में आरएमडी चले जाओ 4 बजे, खेल करके आ जाओ। है ना। आओ तो है, दूर है। क्या बोले हम? कोई फायदा नहीं आरएमडी इधर, अच्छा हमको तो इधर अच्छा क्लास वगैरह तो ठीक ठाक है यार, उधर सरकारी स्कूल जैसा लगता है चला पढ़ाने में। बहुत तो दिक्कत होता है हमको। देखो इधर, आइए। ये आया है, कहाँ आया है? जेई मेंस 2014, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। आए? नहीं, ऐसा थोड़ी हुए थे। हाँ, अच्छे दिन आएंगे, है ना, है ना, जब अच्छे दिन चालू होने वाले थे। तो देखो, इस सवाल आया है जेई मेन में, लेकिन इस सवाल कितना हौले हौले हम कर लेंगे, देखो ध्यान से। क्या एक रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन का क्या पूछा है? तो अभी हमने पढ़ा कि रिएक्शन का डेल्टा एस निकालना है, तो प्रोडक्ट में से जितने आइटम है उसको रिएक्टेंट में क्या करो, माइनस करो। क्या प्रोडक्ट का वैल्यू सबका दिया है? देखो दिया है। CO2 का वैल्यू यहाँ है, देखो। H2O कहाँ है? यहाँ है। ये O2 का कहाँ है? यहाँ है। CH4 कहाँ है? यहाँ है। तो सारे राइट वाले को लेफ्ट में से माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे ही कार्यक्रम किया, लेकिन एक गड़बड़ी हो सकती है। देखो कैसे, हम लिखते हैं पहले। सबसे पहले CO2 का बोलो तो वैल्यू कितना है? 200। आहा, 213.6 प्लस, इसको लेंगे ना, इसका कितना है? 16। लेकिन एक गड़बड़ी है, कोएफिशिएंट को गुना करना नहीं भूलना है, ये गलती हो सकता है आपसे। हमको पता चलेगा कि हमको राइट में से लेफ्ट को माइनस करना है, हम भी भूल गए हैं कि उसमें कोफिशिएंट भी लेना होता है। यानी जो इसकी वैल्यू है, उसको इसके कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा तुमको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट वाला ले लिए ना, लेफ्ट में आ जाओ। लेफ्ट में कौन है भैया? CH4, कितना वैल्यू है? अच्छा, इसका कोफिशिएंट तो है ही नहीं ना, तो है एक है, तो एक को लिखना थोड़ी ना है। O2 कितना होगा? दो टाइम ना, कितना? 205 × 0.2। ये सब गुना करो, जोड़ो, घटाओ, आंसर आ जाएगा। पता चले क्या करते हैं, कोई भारी नहीं है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को क्या करना है, घटा देना है। लेकिन रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को गुना करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आंसर आएगा फाइनल गिल्लत। क्या आएगा? गिल्लत आएगा। चलो, ये भी 2004 का क्वेश्चन है, देखो ना। कैसे? कब हुआ? अच्छा, ऊपर में था ना रे, ऊपर में था, हाँ ऊपर में था। देखिए, हाँ, हाँ, टाइम कितना, टाइम के हिसाब से। इसको अभी मैं स्किप करता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, तब होगा। जाओ ना, साला कि गिर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको बाद में लेते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें बताना पड़ेगा, तब होगा। 27 नंबर स्किप किया, ध्यान रखना तुम लोग। ये तुम लोग को देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन ठीक है, इसको भी अभी मैं स्किप करते हैं। 27 28 एक ही सवाल है, सेम ही है, तो दोनों में एक ही साथ लूंगा। ये भी 29 में भी स्किप करना पड़ेगा, है ना, ये सारे में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है इसलिए। 30 तो मार दो। ऊपर हुआ ना अभी, हुआ ना बी, अभी हुआ था रे। और ज्यादा दबा दिए ना, ज्यादा दबाओगे तो घटेगा, कम दबाना है। ठीक है, ये तो मार सकते हैं, देखो। चलो, क्या हम ये फार्मूली कल पढ़े थे क्या? डेल्टा इसका फॉर्मूला, NCP ln T2/T1।
पूरा क्वेश्चन को रीड करो क्या लिखा है। लिखा है ना मोलर हीट कैपेसिटीज कंपाउंड का कितना है 10। तो इस वैल्यू को हम सीपी के जगह रखेंगे। क्या सीपी की जगह कहां पे रखा है बताओ तो। यहां रखा है। ठीक है आगे देखो। चेंज इन एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द कूलिंग ऑफ 32 ग्राम ऑफ CD2। अच्छा ये फॉर्मूला में एन किसको रिप्रेजेंट करता है मोल को। और ग्राम कितना दिया है 32 तो मोल में कन्वर्ट करो ना कैसे करेंगे। एन इज इक्वल टू W/M। डब्ल्यू कितना लेंगे 32। एम कितना होगा CD2 का सोचो तो। कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 12 16 कितना होता है 28। और D2 मतलब क्या हुआ ड्यूटेरियम ना। ड्यूटेरियम का मास 2 होता है और दो दो है ना तो कितना हो जाएगा 4। तो 28 4 कितना हो गया लो 32 32 तो दोनों को ले लिया कितना बचा 1। यानी इस एन की जगह कितना लिखेंगे 1। नहीं लिखेंगे नहीं इसका मतलब कुल मिलाकर के। टेम्परेचर T2 कितना दिया है 100। T1 कितना है 1000। यहां 2.30 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे क्योंकि हमको लॉग में कितना बेस लेना होता है 10। तो देखो ये मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया आंसर -23 कैलोरी। कौन सा ऑप्शन है बी खत्म। ये देखो 2014 में भी आया था ऑनलाइन मेंस में आया था। आसान सवाल है ये कल फार्मूला डिस्कशन हमने किया था। राइट। ऑनलाइन का मतलब नहीं ये नहीं ये क्यों ऑनलाइन लिखा है मैं तुमको बताता हूं। 2014 में जेई मेंस की परीक्षा दो तरीके से होते थे। ऑफलाइन भी होता था ऑनलाइन भी होता था। वो डिपेंड करता था सिलेक्ट करना पड़ता था। कुछ बच्चे उसमें ऑफलाइन पेपर देते थे कुछ नहीं 90% लोग ऑफलाइन देते थे। मतलब जाते थे सेंटर पे अब पेपर आता था OMR सीट उसको हम रंगते थे। लेकिन 2018 के बाद से सरकार ने पूरी तरीके से ऑफलाइन को क्या किया बंद कर दिया। सिर्फ अब क्या होता है पेपर में ऑनलाइन। तो अभी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑनलाइन नहीं लिखा रहता है क्यों क्योंकि ऑनलाइन ही सिर्फ होता है तो लिखने की क्या जरूरत है ना। अरे भैया रात है क्यों क्योंकि दिन है ना। उसी प्रकार ऑनलाइन क्यों लिखा था क्योंकि पहले ऑफलाइन पेपर होते थे अब नहीं होता है। तो उसमें होता था जेई मेन लोग जाते थे परीक्षा देने जेई मेन का उसमें पेपर आते थे पूरा OMR सीट इसे रंगना पड़ता था। उसमें टाइम ज्यादा लगता था। अभी क्या कर दिया सब ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पे सीधा क्या करो क्लिक करो। तो इसीलिए पुराने सवाल इसमें ऑनलाइन शब्द इसीलिए यूज किया है ऐसा। ठीक है। ये समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था एकदम ध्यान से समझ खत्म आदमी है। तो जो समझने वाला वो नहीं समझता है इसको सीरियसली लोग समझ रहा है अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर है ना। क्या देखो ये हम अभी किए थे ना वो तो ऊपर वाला ही लगता है हो गया ये तो हो गया ना 33। ये भी लपेट सकते हैं हम लपेटो ना। देखो ये भी 2012 ऑनलाइन पहले सवाल पूरा पढ़ते हैं। 1 मॉल है किसका 1 मॉल है आइडियल गैस का। फैला है कैसे फैला है जी आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर। इसका मतलब इनिशियल प्रेशर अगर मान लो P है तो फाइनल प्रेशर क्या है P/2 क्योंकि लिखा है ना जो इनिशियल है उसका आधा हो गया है। अब इनिशियल हमको पता नहीं है तो कुछ मान लेते हैं P मान लो X मान लो Y मान लो कुछ भी मान लो। क्या ढूंढना है भैया डेल्टा एस ए आइसोथर्मल में डेल्टा एस का हम अलग से फॉर्मूला लिखा है था देखो कल एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एस में लास्ट फॉर्मूला देखना तो एक स्पेशल लिखा था ना डेल्टा एस इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस पूरा हमने डिराइव करके फॉर्मूला दिए थे कुछ तो था बताना तो मिलेगा तुमको एप्लीकेशन में जाओ और एप्लीकेशन के लास्ट में क्या था आए? क्या है कितना लिखा है ना 2.303 NR लॉग। तो देखो यही ना है आइसोथर्मल में हमको डेल्टा एस पूछ रहा है ये फार्मूला डाल देते हैं 2.303 NR लॉग V2/। लेकिन पता है तुमको यहां वॉल्यूम वाला काम नहीं होगा क्योंकि साला V1/V2 है V2/V1 तो है लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं है ना। तो हम V2/V1 की जगह क्या लिख सकते हैं हमने पहले ही बताया था P1/P2। ये फार्मूला जो है वो सेट कर जाएगा। और देखो यही फार्मूला इसने सेट किया है। क्या करेंगे 2.303 मोल कितना है 1। आर तो अपना जिंदगी में कितना लेंगे लिखा भी है मैंने यार याद वाद नहीं करना पड़ता यार परीक्षा में दिया रहता है ना। हो गया लॉग प्रेशर पहला कितना है भैया P बाद में कितना हो गया P/2 तो P कट गया तो log 2 बचेगा ना सिर्फ यहाँ पे निकाल लो सभी काम किया कितना आता है 5.76। एकदम आसान सवाल है कैसे तुम लोग बोलते हो भारी है।
साफ साफ लिखा है। आइसोथर्मल है, डेल्टा एस निकालने का टेक्निक हमको पता है। तो वही थ्योरी जो पढ़ा है उसको ध्यान से, खाली फार्मूला ध्यान रखो, कौन फार्मूला कहां पे यूज करना है, तो कोई भी सवाल तुमसे बहुत आसानी से बन जाएगा। डी, इंट्रॉपी किसको बताता है? डिसऑर्डर भी होना चाहिए और रैंडम भी होना चाहिए, ऑर्डर में नहीं, ऑर्डर में नहीं होता। इंट्रॉपी का मतलब है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब रॉन्ग डायरेक्शन। चलिए, ये तो लगता है कल बताया था ऐसा, सोचो तो। ये बोल रहा है इंट्रोपी किसमें निगेटिव हो रहा है, तो ये लिक्विड से गैस बनेगा तो निगेटिव थोड़ी ना होगा, वो तो आजादी बढ़ गया ना, क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो ऑप्शन होगा नहीं तो गया। ये देखो कार्बन सॉलिड गैस मिलके, अच्छा इसमें देखो दोनों गैस है ना। देखो, ये एक सॉलिड था, ये एक गैस था, लेकिन प्रोडक्ट में दोनों क्या है? तो ज्यादा गैस बन गया ना, मतलब इंट्रोपी क्या हो गया? प्लस बढ़ेगा, आजादी बढ़ रही है। हट देखना, ये 10 एटीएम था, पहले ज्यादा दबाए हुए थे, थोड़ा ढीला छोड़ दिया, तो इसमें तो इंट्रोपी बढ़ेगा ना, क्योंकि हम दबाना कम करेंगे तो आजादी बढ़ेगी। तो यहां भी क्या आएगा? प्लस। अब 3 प्लस है तो चौथा मजबूरी में मारना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन हम समझ सकते हैं कैसे, कोई बता सकता है? आयरन यहां भी है और आयरन यहां भी है, लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ है? कम। टेम्परेचर कम होने से डेल्टा इस निगेटिव कैसे होगा? थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो तो। क्योंकि टेम्परेचर कमा ना तो हीट कमा, हीट ज्यादा देने से मॉलिक्यूल फैलता है, और हीट कम होगा तो मॉलिक्यूल नजदीक आएगा, तो एंट्रोपी घटेगा ना। लॉजिक तो सही बैठ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हम चिपका सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। इन बीच ऑफ द रिएक्शन डेल्टा, फिर से सोचो बताओ, डेल्टा इस किसमें अब इस बार बोल रहा है पॉजिटिव होना चाहिए। लिक्विड से सॉलिड पॉजिटिव तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये तो गड़बड़ा गया, निगेटिव होगा। और देखो, O2 से O3, ये भैया ये O2 है और तुम O3 बना दिए, तो और उलझ गया ना। पहले तो 2 O था, अब 3 O मिल गया, मतलब O की आजादी और क्या हो रही है? कम रही, बढ़ नहीं रही, कम रही है। देखो 2 O मिला है और तुम 3 O ऐसे करके मिला दो, तो तीनों ज्यादा कॉम्बाइंड हो गया ना, तो यहां पे एंट्रोपी बढ़ा थोड़ी, यहां तो क्या हो गया? निगेटिव। लेकिन लिक्विड से गैस ये तो बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हो गया। इस वाला बताओ तो, इस ये तो कल बताए थे, 2 गैस मिल करके एक बन गया, यानी उनकी आजादी क्या हो गई है? घट गई है, इसलिए इसमें तो निगेटिव हो जाएगा। कितना आसान सवाल था देखो। 37, ये बना लेना खुद से, कर सकते हो, पता चल रहा है ना। इसकी इसकी किसकी किसकी, जा जा, हाँ देखो, इसकी किसकी, इसकी किसकी, इसकी, इस सब का एस 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 दिया है, अब पूछा है नेट, राइट में से लेफ्ट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, हमने अभी देख लिया है, खत्म हो गया भैया। ये बताओ, बढ़ेगा ना? 2 गैस की तो पता है ना, 2 गैस को हटा है तो हो जाता है ना। फिर से देखो, जीरो है, ऐसे जीरो हमेशा नहीं होता जीरो यार, उसमें फ्रॉड है, हमेशा जीरो नहीं होगा, कहीं कहीं सही होता है, अपने को करने आना चाहिए। क्या पूछा है? इंट्रोपी डेल्टा एस, क्या लिखेंगे? Q/T। क्यू के जगह क्या हो है ना, कि पर ग्राम है, लास्ट में किससे गुणा करेंगे? 18 से, क्योंकि हमको आंसर किस में लाना है? मोल में। देखो तुम लोग तो इतना तेज है यार, तुम लोग सब जल्दी जल्दी पकड़ रहा है, फिर भी तो सब लोग बोलते हैं कि बेसिक्स वाले बोका है, अरे तुम लोग तो सब पकड़ता है, हम तो ऐसे मजाक में बोल देते हैं, है ना। देखो जरा ध्यान से, ये कर सकते हैं। इंट्रोपी चेंज निकालना है, और लगता है पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 5 मोल आइडियल गैस है, एक्सपेंड किया है रिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम, अच्छा पहले लिखो तो, पहला वॉल्यूम लिखो 8 लीटर है भैया। डीएमक्यू को क्या बोलते हैं? लीटर, हमने बोल दिया है। V2 को क्या बोलेंगे? 80 लीटर। तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। अरे यार, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? Q/T कैसे लगा सकते हैं? क्यू तो कहीं क्वेश्चन में है ही नहीं। हमको लगता है ना, देखो देखो देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? तो आइसोथर्मल अभी हम कौन सा बताए थे, देखो तो, 2.303 NR। टी था कि नहीं था? टी नहीं था, तो ध्यान से याद रखो, टी नहीं है उसमें, कुछ भी बोल रहा है, टी नहीं था। log V2/V1, V2 की जगह कितना रख देंगे? 80, V1 की जगह 8, एन की जगह 5, आर की जगह 8.31, और टी तो होता ही नहीं है, तो इसको गुना कर देंगे तो डेल्टा एस हमको कोई तो एक ऑप्शन में मिल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं था आइसोथर्मल, लेकिन लिखा भी था। कैसे लिखा है ये देख करके, मतलब देखो, वो जो ऊपर वाला सवाल जेई मेन वाला किया था उसमें आइसोथर्मल लिखा था, तो वो लिखा हुआ था तो पकड़ लोगे।
लेकिन एग्जाम में ऐसे भी तुमको ठग सकता है, लिखेगा नहीं। तुम खुद से सोचो कि अच्छा टेम्परेचर 27 है, मतलब कि कांस्टेंट है ना भैया। अगर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसा रहा होगा, आइसोथर्मल। तो ये खुद से डिसाइड करना। और क्यू आई टी तो कोई बोका ही लगाएगा, लगा के भी क्या कर लोगे, सॉल्व कैसे करोगे, क्यू कहीं दिया है क्या, नहीं, यानी ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, ध्यान रखने का। ऐसा करते हैं। ये हुआ तुम्हारा, ये निपटा सकते हैं ना, देख लो, निपट जाएगा कैसे, देखो, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या दिया है देखो तो, इस रिएक्शन का डेल्टा एस दिया है। तो क्या करेंगे, एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट। ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 20.1। प्रोडक्ट में कौन है, एचबीआर। एचबीआर का एस कहीं क्वेश्चन में दिया है तो, दिया है। तो फिर पूछा किसका है, किसका तो पूछा होगा, Br2 का पूछा, हाँ तो हो गया ना। इसमें से इसको घटाएंगे ना तो ये अननोन हो जाएगा, उसको मान लेंगे एक्स वगैरह करके निकाल लेंगे, खत्म हो गया। नॉर्मली है। ये बताओ इंट्रोपी एडियाबेटिक में कितना होता है, 0। कल हम देखे थे ना सेकंड। क्यू 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 की वैल्यू क्या होता है। अच्छा ओके, एक पूछा क्या है, इंट्रोपी, अरे भैया, इंट्रोपी इन एडियाबेटिक वो रिवर्सिबल, तो इसमें गलत लग रहा है लगता है। डेल्टा एस क्यू बाई टी होगा ना, टी तो 0 है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यार। 0 ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन में कांस्टेंट दिया है। क्योंकि सवाल में डेल्टा एस नहीं पूछा है, क्या पूछा है, एंट्रोपी मतलब सिर्फ क्या, सिर्फ एस जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना, ये थोड़ा स्टेटमेंट है, याद रखना, इसको कॉपी में लिख लेना। तो 42 मतलब डेल्टा एस 0 होगा ना, ये डेल्टा एस नहीं पूछा है। एस एडियाबेटिक प्रोसेस में एस की जो वैल्यू है वो नहीं बदलती है। कोई बहुत भारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट है, कहीं लिख लेना, ठीक है। ठीक है ओके। लिख, अभी तो इसमें क्या तुम लिख रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो ना बाबू, 42 लिख, हमने कुछ लिखा थोड़ी है। 42 कॉपर में लिख लेना, और इसमें फोर्थ होता है ऑप्शन, है ना, याद रखने के लिए। 43 देखो, इसमें से कौन स्टेट फंक्शन 0, क्या लिखा है, फॉलोइंग स्टेट फंक्शन इज नॉट 0 एट स्टैंडर्ड स्टेट। कौन 0, ये अगेन ये क्वेश्चन अभी नहीं होगा, पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन आ गया अभी ना, मतलब जा सलग हो ना, चिपक गया, चिपक गया। आए, नाराज हो गया। ठीक है, तो इतना ही चलेगा। कितना क्वेश्चन बचा होगा अभी, 50 दिया था ना। हाँ तो लगभग हो ही गया, 2-4 सवाल है तो। कल, कल क्या करेंगे, मैंने ऊपर 3-4 क्वेश्चन स्किप किया था जेई वाले, तो कल उसको कराएंगे, कल थोड़ा और पढ़ाएंगे, कल फ्राइडे। तो इस हफ्ते में पार्ट 2 खत्म हो जाता है ना। तो तुमको तो आइडिया लग गया कैसे एंट्रोपी के सवाल आते हैं, एक बार खुद से करके देखो, और कुछ इसमें खास बात तो है नहीं। ये नमस्ते क्या बोलो, ये नमस्ते भी मत करो, अभी जो हम जैसे दे रहे हैं ना, डीपीपी से करो। ये नमस्ते में ऊपर नीचे चीजें दी गई है, तो तुम वही बनाओगे तो कंफ्यूजन होगा, पहले पूरा खत्म होने दो। हाँ बोलो तो, सब कुछ परसों के पेपर में सब कुछ आएगा टोटल, जितना अभी तक पढ़ाया गया है, कंप्लीट। हाँ ठीक है, पानी वगैरह पी लो, हरे कृष्ण। ठीक है।